मैं आपके सामने एक कार्ड रीडिंग करूंगी। जो कुछ भी मैंने कहा है इस वक्त में डिवाइन गाइडेंस से, इसके ऊपर डिवाइन के जो 2 शब्द हैं वो क्या कहना चाहते हैं मेरे गाइड्स मुझसे, आप सभी के सामने मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस मांगना चाहूँगी मेरे अपकमिंग वेंचर के बारे में। हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ अपनी टैरो गाइडेंस और जनरल गाइडेंस लेकर। पिछले 3 सालों में मैंने कोशिश की है कि लव रिलेशनशिप्स में आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकूं। बहुत सारे लोग कार्मिक कनेक्शंस में फंसे हुए थे अपने हस्बैंड या अपने लवर के साथ में, और वहाँ पर वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको क्या करना चाहिए। इस विषय पर मैंने इन लोगों को सभी लोगों को अपनी तरफ से बेस्ट गाइड करने की कोशिश की। मेरी YouTube रीडिंग के ज़रिए मैंने आपको ट्विन फ्लेम रिलेशंस पर गाइड करने की कोशिश की। ट्विन फ्लेम रिलेशंस रेयर रिलेशंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कार्मिक रिलेशन में होते हुए इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि वे ट्विन कनेक्शन में हैं। फॉल्स ट्विन कनेक्शंस में होते हैं, और रियल ट्विन कनेक्शन भी जो जिनमें बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, कार्मिक एनर्जी होती है, जिस वजह से ट्विन फ्लेम यूनियन उनका इस लाइफ टाइम में होना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी वो ट्विन रिलेशन के कारण फंसे हुए होते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बेटर मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने लास्ट 3 इयर्स में बहुत ढेर सारी रीडिंग्स दी हैं। अगर अभी भी आप इस तरह के कंफ्यूजिंग डेट्रीमेंटल लव कनेक्शंस में फंसे हुए हैं तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी पास्ट 3 इयर्स की रीडिंग्स को देखिए और वहाँ से आप कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। लास्ट 3 इयर्स में मैंने बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट्स को भी गाइड किया है, चाहे वो मैरिज में थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे, लव रिलेशंस में थे, और उन लोगों की हील होने में और उन लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मैं मदद कर पाई। इसके लिए मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में मुझे जो गाइडेंस आया है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को कैसे हील किया जाए अपनी बॉडी में भी। ऑब्वियस, ओ माय गॉड, सी ये देख रहे हैं आप, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको हैरान परेशान कर देते हैं, जो आपकी रातों की नींद गायब कर देते हैं, जिनकी वजह से आप चैन से सो नहीं पाते हैं, जो आपके माइंड में हर समय घूमते रहते हैं और नेगेटिवली आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को कैसे हील किया जाए, मैं इस पर एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। जैसे मेरी ट्विन फ्लेम सीरीज़ चलती थी, वैसे ही मेरी अब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को लेकर एक सीरीज़ मैं शुरू करने की सोच रही हूँ। टॉक्सिक रिलेशंस मोस्टली जो होते हैं वो काफ़ी अब्यूसिव होते हैं, मेंटली, फिजिकली आपको हैरेस करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आपको शांति से जीने नहीं देते। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और शांति को देखकर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है और आप लोगों को भी वो उसी तरह से परेशान करने लग जाते हैं जैसे कि वो आपको देखकर परेशान होते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को आखिर कैसे हैंडल किया जाए, ऐसे रिलेशनशिप को कैसे हील किया जाए, ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उस अब्यूज़ को कैसे उस अब्यूज़ से ओवरकम हुआ जाए और ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, इस पर लेकर मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ। मोस्टली ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं इनमें जो 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक व्यक्ति नार्सिसिस्टिक होता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो कोडिपेंडेंट एम्पैथ होता है। कोडिपेंडेंट एम्पैथ क्या चीज़ होती है, आप चाहें तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, मैं अभी आपको समझाने की बाद में कोशिश करूँगी क्योंकि पूरी सीरीज़ बना के ला रही हूँ मैं। और नार्सिसिस्टिक लोग कैसे होते हैं, कैसे वो एक जौंक की तरह कह सकते हैं या एक आपको शिकार बना लेते हैं, आपको कंट्रोल में ले लेते हैं और अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से लगातार आपको परेशान करते रहते हैं। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्टिक कहा जाता है। और इन लोगों के जो शिकार होते हैं, जो लोग जिनको हम कह सकते हैं कि वो सेंसिटिव लोग होते हैं, वो दयालु लोग होते हैं, काइंड पीपल होते हैं, जो संस्कारों से बंधे हुए लोग होते हैं, जो चाह कर भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं कर सकते। इस तरह के जो एम्पैथ लोग होते हैं उनको ये दुष्ट लोग, नार्सिसिस्टिक लोग अपना शिकार बनाते हैं, इनके ऊपर, इनकी एनर्जी पर कंट्रोल करते हैं और इनकी लाइफ को आप देख सकते हैं, अभी मैंने कार्ड शफल भी नहीं किया, बिल्कुल हेल बना देते हैं ऐसे लोग। इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो शब्द है वो नार्सिसिज्म है, लेकिन
हिंदी में मैं इस शब्द का जो हिंदी अनुवाद जब मैं ढूंढने लगी तो उसमें स्वार्थी या इस तरह का कुछ आया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्टिक वर्ड का जो एक्चुअल अनुवाद है ना वो दुष्ट है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, अगर ये आपकी लाइफ में, और हर एक व्यक्ति की लाइफ में दुष्ट प्रवृत्ति का कोई ना कोई इंसान उसको जरूर मिलता है। आपके अंदर की कोडिपेंडेंसी, आपके अंदर की एम्पैथी को रिलीज करवाने के लिए ईश्वर हमको ऐसे नार्सिसिस्टिक कनेक्शन ज़रूर से देता है जिनसे हमको कुछ लेसन सीखने हैं, जिनसे हमको अपने आप को हील करना है। लेकिन हम लोग लेसन नहीं सीखते, हम लोग अपने आप को हील नहीं करते और हम फंसे रहते हैं ऐसे रिलेशनशिप में। ऐसे रिलेशनशिप हमारी लाइफ को हेल बना देते हैं, हमारे दूसरे हमारे रिलेशंस को ख़राब कर देते हैं। ये दुष्ट लोग, ये नार्सिसिस्टिक लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं। आपके खुद के माता पिता नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपके भाई बहन नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपके पति, आपकी पत्नी या आपके बच्चे नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपके सास, आपके ससुर, आपकी ननंद, आपके कोवर्कर्स, आपके फ्रेंड्स, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी और आपके मेड्स और आपके जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं। तो ये नार्सिसिज्म अभी के टाइम में बहुत अधिक बढ़ रहा है, लोग इससे बहुत परेशान हैं। ऐसे नार्सिसिस्टिक दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपको अपनी ज़िंदगी में कदम कदम पर मिलते हैं और ये आपको आपकी लाइफ में बार बार लगातार मिलते रहेंगे जब तक कि आप अपने आप को इनसे डील करना नहीं सीखेंगे और नार्सिसिस्टिक अब्यूज से अपने आप को हील करना नहीं सीखेंगे। तब तक ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपकी ज़िंदगी में बने रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ट्विन फ्लेम रिलेशंस के लिए गाइड किया, लव रिलेशंस के लिए गाइड किया, अब मैं आपको ऐसे दुष्ट लोगों से निपटने के तरीके और अपने आप को हील करने के तरीकों की पूरी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी लाइफ के जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं उनको मैं डील और हील करूंगी। हालांकि मैंने पास्ट 3 इयर्स में इन रिलेशनशिप्स को अपने लेवल पर काफ़ी कुछ हील कर लिया था, डील कर लिया था। मैंने इनके साथ में कॉर्ड कटिंग करके, फॉरगिवनेस करके या फिर मेडिटेशंस करके, गाइडेड मेडिटेशंस करके, प्रेयर्स करके, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके काफ़ी हद तक मेरी लाइफ के जो नार्सिसिस्टिक लोग थे, जिन्होंने मुझे 23 ईयर्स तक, 23 सालों तक मेरी लाइफ को जिन लोगों ने हेल बना के रखा था, इन लोगों की मैंने उपचार बहुत हद तक कर दिया है। 90% तक मैं ऐसे नार्सिसिज्म से अब उबर चुकी हूँ। ऐसे लोगों से, उनके अब्यूज़ से, उनके बैड बिहेवियर से मैं उबर चुकी हूँ। लेकिन अभी भी जैसा मैंने कहा कि हम एम्पैथ या कोडिपेंडेंट लोग जो होते हैं अपने संस्कारों में बंधे हुए होते हैं, या हम उम्र का लिहाज करते हैं, ये हमसे बड़े हैं, हम इनको डायरेक्ट जवाब कैसे दें या हम इनके साथ अपनी बाउंड्रीज कैसे टाइट करें, हमारी उस अच्छाई का फ़ायदा उठाकर ये नार्सिसिस्टिक लोग लगातार हमें पोक करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं और हम कभी भी इनसे 100% निजात नहीं पा सकते। अगर ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं तो, अगर आपका कोवर्कर है तो आप ऑब्वियसली अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। बॉस अगर आपका नार्सिसिस्टिक है तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके फैमिली के मेंबर्स हैं और ख़ास तौर पर लेडीज़, अगर ससुराल में ऐसे आपके मेंबर्स हैं जिनको आप किसी भी तरीके से डील नहीं कर पा रहे, साम दाम दंड भेद आप हर चीज़ अपना के देख चुके हैं, लेकिन ये लोग आपको परेशान करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए, उनके द्वारा आपको जो नुकसान पहुंच रहा है उस नुकसान को कैसे हील किया जाए, इसी पर मैं स्पेशल वीडियोस लेकर आने वाली हूं। और जैसा मैंने बताया कि मैं खुद नार्सिसिस्टिक लोगों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पा चुकी हूं। शायद वो इसीलिए तकलीफ़ मैंने पाई क्योंकि एक दिन मैं हील हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोगों को मैं हील कर सकूं। ट्विन फ्लेम रिलेशंस में सही गाइडेंस, सही हीलिंग में इसीलिए दे पाई क्योंकि मैं खुद उस जर्नी से गुजर चुकी हूं, इसलिए मुझे पता है कि इसको कैसे डील और हील किया जाता है। इसी तरह से नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा नियर एंड डियर तो नहीं कह सकते ऑब्वियसली, पर बहुत ही नियर कनेक्शन रहा है। बहुत ध्यान से, बहुत करीब से मैंने नार्सिसिस्टिक लोगों को स्टडी किया है और 23 इयर्स की स्टडी एक्सपीरियंस के बाद में और अपने आप को हील और इन लोगों से डील करना सीखने के बाद में अब मैं कंप्लीटली प्रिपेयर हूँ आप लोगों को नार्सिसिज्म पर गाइड करने के लिए। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए मेरे पास। मैं उसके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, काउंसलिंग सेशंस लेकर आऊँगी, टैरो रीडिंग्स लेकर आऊँगी और हिप्नोथेरेपी भी लेकर आऊँगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं 90% अपने आप को इस प्रॉब्लम से हील कर चुकी हूँ, लेकिन 10% ये प्रॉब्लम अभी भी है, कारण कि मेरे अपने
संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते कि ऐसे लोगों को मैं कंप्लीटली अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकूं। लेकिन लास्ट कुछ दिनों में घटनाएं कुछ ऐसी बन पड़ी है, क्योंकि शायद ईश्वर मुझसे चाहता है कि मैं अपनी बाउंड्रीज़ को ज़्यादा टाइट करूं, मैं ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन लोगों के प्रति एक्शन ले सकूं। इसलिए पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं बनी हैं कि मुझे अंदर से एक स्ट्रेंथ मिली है, अंदर से एक एम्पावरमेंट मिला है, अंदर से गाइडेंस मिला है कि अब मुझे मेरी लाइफ में किसी भी नार्सिसिस्टिक पर्सन को 1% 2% भी अब मुझे उनको डील नहीं करना है। मैंने ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग वे में जवाब दिया है, और जो एक कहते हैं ना कि लास्ट स्ट्रॉ, जो आखिरी जो कड़ी बची थी, वो मैंने इस नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की मैंने पिछले दिनों में तोड़ी है। इसलिए अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आप लोगों को नार्सिसिज्म पे बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊँगी। अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कहीं फंसे हुए हैं, गाइडेंस चाहते हैं, आप मेरी जनरल टैरो रीडिंग्स को ज़रूर देखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, इसके लिए आप चाहें तो काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। मैं मैडम प्रगति भटनागर के साथ काउंसलिंग सेशन ओपन करूंगी सभी लोगों के लिए। वहाँ पर मैडम टॉक्सिक लोगों से निपटने के तरीके आपको बताएंगी, और मैं अपनी खुद की हिप्नोथेरेपी करवाऊंगी, और उसको अगर वो सेशन ठीक से रिकॉर्ड होगा तो उसको भी मैं एयर करूंगी कि मेरा नार्सिसिज्म से जो पाला पड़ा उसका मैं जड़ में जाना चाहती हूँ, उसका रूट कॉज पता करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में ये नार्सिसिस्टिक लोग क्यों आए, मुझे क्या लेसन देने के लिए आए, मेरा इनके साथ क्या पास्ट कर्मा था, इसको कैसे हील किया जा सकता है, और वंस एंड फॉर ऑल इन लोगों को कैसे मैं 100% अपनी लाइफ से रिमूव कर सकूँगी। आज के बाद ऐसे लोगों से अगली लाइफ से मेरा कभी पाला ना पड़े, इसके लिए मैं हिप्नोथेरेपी सेशन लूँगी, रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। अगर सही रिकॉर्ड होगा तो मैं उसको आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी। मैं प्रगति भटनागर मैडम जो हमारी काउंसलर है उनसे भी इस विषय पर बातचीत करती रहूँगी, उसके सेशंस भी मैं यहाँ रिलीज़ करूँगी। इसके अलावा टॉक्सिक लोगों से रिलेटेड जो आपको गाइडेंस है वो मैं अपनी जनरल टैरो रीडिंग्स के द्वारा और अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग्स के द्वारा भी देती रहूँगी। साथ ही मेरी राशि वाइज रीडिंग, मेरी ट्विन फ्लेम रीडिंग्स भी अब कंटिन्यूस जारी रहेंगी, और मेरी पर्सनल रीडिंग्स भी मेरे पर्सनल लेवल पर अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं वो भी जारी रखूंगी। फॉलो योर ड्रीम्स मैंने थीम रखा है इस बार की रीडिंग्स का। तो अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और इस टेंशन भरी ज़िंदगी को छोड़ना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। आप मेरा मैनिफेस्टेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगी कि कैसे अपने आप को प्रीवियस एब्यूज़ से हील किया जाता है और कैसे अपने सपनों की दिशा में सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए जाते हैं। मैं आपके सामने एक कार्ड रीडिंग करूंगी। जो कुछ भी मैंने कहा है इस वक्त में डिवाइन गाइडेंस से, इसके ऊपर डिवाइन के जो 2 शब्द हैं वो क्या कहना चाहते हैं मेरे गाइड्स मुझसे, आप सभी के सामने मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस मांगना चाहूँगी मेरे अपकमिंग वेंचर के बारे में। हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, परिवार के दुष्ट लोगों से कैसे निपटें, इसके ऊपर मैं जो सीरीज शुरू करना चाहती हूँ इस पर मुझे गाइडेंस चाहिए। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। वाह, आई हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे दुष्ट लोगों से निपटने का एक ही तरीका है, इनको अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिमूव करना, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रिक्ट करना, अपनी बात को बहुत सटल वे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, एम्पावर्ड तरीके से ऐसे लोगों तक पहुंचाना। आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आना होगा, तभी ऐसे दुष्ट लोग आपकी लाइफ से निकल पाएंगे। थैंक यू स्पिरिट। वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स। और जब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल बाहर करेंगे तब आपके लिए जगह खाली होगी, आप वो स्पेस बनाएंगे जहां पर आपके ट्रू सोलमेट्स, आपके ट्रू फ्रेंड्स, आपको सच में प्यार करने वाले लोग आपके लिए आ सके। जब तक आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखोगे, कट आउट नहीं करोगे, तब तक, जैसे कहते हैं ना कि जब तक पुराना मुट्ठी में अगर रेत भरी हो तो उसमें डायमंड्स नहीं ले सकते हैं। तो जब तक आप ऐसे दुष्ट लोगों को अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक खूबसूरत रिश्तों का ओह माय गॉड, जब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे तभी आप अपने अच्छे लव रिलेशन, सोलमेट कनेक्शन, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को आप अच्छी तरह से इंजॉय कर पाएंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, सब चीज़ें स्मूथली रन होने लगेंगी जब आप इन दुष्ट लोगों को अपनी लाइफ से 100% बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बने रहिएगा मेरे चैनल पर मेरे साथ। हम सब मिलकर इन नार्सिसिस्टिक लोगों को, इन दुष्ट लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर रहेंगे। Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye-bye.
चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।